बाईस जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। भारत में बाबरी मस्जिद की शहादत को आज 29 बरस मुकम्मल हो गए हैं। अयोध्या में जो 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद को इंतहा पसंदों ने 6 दिसंबर 1992 की तारीख, तो 1992 सन था, शहीद किया। कि जो 22 जनवरी आ रही है अगले महीने, उसमें सारा जो मुल्क है वो दिवाली मनाए अक्रॉस द कंट्री। कि उत्तर प्रदेश में पूरे भारत की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है 5 एकड़ में, और सिर्फ मस्जिद नहीं है जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विश रिएक्शन। तो दोस्तों 22 जनवरी को अयोध्या में हमारे राम लल्ला जो है वो विराजमान होने वाले हैं, और इसी को लेकर अयोध्या में बहुत ही जोरों शोरों से तैयारियां भी शुरू है। इसी के तहत अभी 1-2 दिन पहले मोदी जी ने वहां पे जो खूबसूरत एयरपोर्ट है और रेलवे स्टेशन है उसका उद्घाटन भी किया, साथ ही में रोड शो भी हुआ है। और उसी वक्त मोदी जी ने लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अयोध्या में ना आए, क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए मसला हो सकता है। और उस दिन सभी लोग, पूरे भारत के जो लोग हैं वो अपने घर में राम नाम का दिया जलाए, और ये जो दिन है, ये जो पर्व है, उसे दिवाली की तरह मनाए। तो वही अयोध्या के मंदिर को लेके अभी हमारी मीडिया में तो बहुत सारी चर्चाएं रोज हो रही है, मगर हमारा पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है, जो कि हमेशा बाबरी मस्जिद गिराई ऐसा चिल्लाते रहता है, आज पाकिस्तान में राम मंदिर को लेके क्या चर्चाएं हो रही है, यही आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो। जो राम भक्त हैं उन्होंने 550 साल इंतजार किया है इस दिन का। अब जारी बात है, इस हवाले से बड़ी इंडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद थी, मस्जिद गिरा के फिर ये मंदिर बन रहा है और इसकी सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिडेट भी किया हुआ है। तार साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? बल्कि फरवरी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो अबू धाबी के अंदर भी एक मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। ये जो एंगल है भारत के वजीर आजम की पॉलिटिक्स का कि मजहब को बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उनको रिस्पॉन्स भी बड़ा मिल रहा है। तो इसमें हमारे जो मुसलमान हैं वहां पे और दूसरे लोग हैं सारे इसको जज्बाती तौर पे ले जाते हैं। हालांकि जज्बाती नहीं होना चाहिए, ये हकीकत है कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मस्जिद बनाई थी। ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था, ये वहां पे क्योंकि वो थे और कन्वर्जन करते रहे बाय फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। आप हिस्टोरिकली कोई किताब पढ़ के देख ले, आप कन्वर्जन ज्यादातर जहां पे हुई है बाय फोर्स हुई है या लालच दे के हुई है। जो कुछ भी जमीनों की जिस तरह भी कन्वर्जन होती रही है, हमारे लोग उसमें जज्बाती बजाय के तारीख को पढ़ने के उसको सेंटी होकर उसको चीजों को देखते हैं। लेकिन अगर मोदी साहब को वो डिलीवर कर रहा है तो वो अल्टीमेटली ही इज टेकिंग द बेनिफिट आउट ऑफ इट। दैट कैन बी अ रिलीजियस मूव, दैट कैन बी अ पॉलिटिकल मूव एज वेल। लेकिन जिस तरह उन्होंने अब मैं जिस तरह उनको देखता हूं कि द वे दे आर प्लेइंग देयर फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांगली, वाइजली, द वे दे आर इकोनॉमिक पॉलिसीज में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उनकी, जिस तरीके से मैं देखता हूं मुसलसल उस चीज को, जिस तरीके से वो ग्लोबल साउथ को लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से वो एक असला प्रोड्यूस करने के वो सिलसिले में है, जिस तरीके से वो लिथियम को एक्वायर कर रहे हैं, जिस तरीके से वो पेट्रोलियम अपनी सेफ्टी चाहते हैं, इन्फ्लेशन आए, जिस तरीके से अपने वो सी रूट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो दे आर अचीविंग द टारगेट ऑफ बीइंग अ सुपर पावर। जो अयोध्या है वो वही राम टेम्पल और बाबरी मस्जिद वाला सारा एरिया है, वहाँ पे ये दोनों चीजें इस तरीके से बन रही हैं, मस्जिद भी टेम्पल भी। क्या समझते हैं वहाँ के लोग? अब एजुकेटेड हो चुके हैं, ये हिंदू मुस्लिम वाले कंसेप्ट से बाहर आ चुके हैं, उन्हें पता है कि डेवलपमेंट की बात करनी है या डेवलपमेंट पे वर्क करना है। क्या कहेंगे?
देखिए, एक तो बात ये है कि वो उनका कल्चर बिल्कुल हमसे डिफरेंट है। उनकी जो असेंबली है वहाँ पे बात कुछ और होती है और वो उस पर बाकायदा पाबंद रहते हैं कि हमने ये चीज़ें करनी है और करवानी है, ठीक है ना। तो इससे हट के अगर बात करें, नो डाउट वहाँ पे जो है वो हिंदू मुस्लिम फजादात बहुत ज़्यादा हैं, हमें बहुत ज़्यादा। आज भी क्या आप यही कहेंगे, मतलब मैं ये जो खबर बता रहा हूँ कि भाई इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद वही बाबरी मस्जिद की जगह पे। ये देखें, ये चीज़ें अलग हैं। वो बनाए वहाँ पे मसाजिद तमीर करना या ये चीज़ें डेवलप करना, ये चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। लेकिन आप ये जो फसादात की बात है उससे हट नहीं सकते। रोज़ाना की बुनियाद पर खबरें आ रही हैं। कल की बात है, देखें इलेक्शन यहाँ पे किस तरह के हो रहे हैं, जो भी है जो भारत है वो उस पर क्रिटिसिज्म कर रहा है। उन्होंने जो है वो देखें, उन्होंने बाकायदा जमातुद दावा पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म की है। हाफिज सईद के हाँ बिल्कुल, उन्होंने हाफिज सईद के हवाले से कहा है, हालांकि उनका कोई तल्लक नहीं है। वो भारत की आला अदलिया का जानिबदाराना किरदार, जिसने नवंबर 2019 में हिंदुओं को तारीखी बाबरी मस्जिद के मुकाम पर मंदिर बनाने की इजाज़त दी थी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हिंदुत्वा नजरिए को तरजीह दी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की शहादत में मुलव्वस LK अडवाणी जैसे बीजेपी के रहनुमाओं को भी बरी कर दिया था। अफसोस का मुकाम है ये। और मोदी के दौर में हिंदुत्वा कुव्वतें अब भी मुसलमानों के मजहबी मुकामात की मुसलसल, आपको पता है कि तोड़ फोड़ कर रही हैं। RSS की हिमायत याफ्ता बीजेपी ने भारत में हज़ारों मसाजिद को मिस्मार करने और उनकी जगह मंदिर बनाने के लिए अपने निशाने पर रखी हुई है। अब यहाँ तक मुसलमानों के नामों से मंसूब जो इदारे हैं, मकामात हैं, शाहराएं, उनके नाम भी तब्दील किए जा रहे हैं। चाहूंगी कि अगर कोई हिंदू है तो क्या वो अपने हिंदुत्व को प्रमोट नहीं करेगा? अगर कोई सनातन धर्म का है तो क्या वो अपने धर्म के बारे में नहीं बोलेगा, बात ही नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा भाई? जो मुसलमान है वो अपने धर्म के बारे में बात करते हैं ना, वो अपने मजहब के बारे में बात करते हैं ना, तबलीग करते हैं, दावत इस्लाम करते हैं। तो उसी तरीके से जो हिंदू है वो अपने सनातन धर्म के बारे में वो नहीं बात करेगा तो कौन बात करेगा? अजीब हाल है। अब रही बात कि आपने एक सवाल किया कि आपके पाकिस्तान में ये बात कही जाती है कि वो एंटी मुस्लिम है। नहीं, वो लफंगे मुसलमानों को और दंगई मुसलमानों को इंसान बनाने के लिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और कानून की बात वो करते हैं। कानून को मानने के लिए वो पहले कहते हैं, जब नहीं मानता है, क्योंकि मुसलमान ऐसे भी कानून नहीं मानता है, तो कानून जब नहीं मानता है तो वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब हमारे घर में छोटा बच्चा होता है, एक बार डांट दो नहीं समझता है, दूसरी बार डांटो नहीं समझता है, तो थप्पड़ लगाना ही पड़ता है, क्या नहीं करो। तो यही वाली बात है। अब पत्थर मारेगा, बलात्कार करेगा, लड़कियों का दुपट्टा खींचेगा, लड़कियों को उठा करके ले जाएगा, जबरदस्ती कन्वर्शन करवाएगा, जबरदस्ती लव जिहाद करेगा, तो ऐसे में कानून को तो सख्त करना ही पड़ेगा ना, कानून को तो सख्त करना ही पड़ेगा। अब बात आती है कि उत्तर प्रदेश में पूरे भारत की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है 5 एकड़ में, और सिर्फ मस्जिद नहीं है जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। तो सिर्फ मस्जिद नहीं बन रही है, साथ में नर्सिंग सेंटर है, साथ में लाइब्रेरी है, साथ में यूनिवर्सिटी है, साथ में कॉलेज है, साथ में स्कूल है। तो ये सारी चीजों को मिलाकर के 5 एकड़ में मस्जिद बन रही है वहां पर, जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। और इस दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक, कलाम पाक, अल कुरान 30 पारा वहां पर रखा जा रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि साथ साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटी और पढ़ने लिखने का पूरी पूरी अरेंजमेंट भी हो रही है। और मैं आपको एक बात बताती चलूं, सबसे अच्छी बात मैं बताती चलूं कि ये मस्जिद बन रही है 5 एकड़ में, जबकि हमारे हमारे रामलला की जो मंदिर है वो 2.77 एकड़ में ही है। ये चीज शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि मस्जिद 5 एकड़ में बन रही है। जो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में मस्जिद को जगह दी है 20 किलोमीटर आगे, वो जगह दी है 5 एकड़। हमारे राम लल्ला की जो जगह है वो 2.77 एकड़ ही है। ये बात याद रखने वाली है, और खास करके पाकिस्तानियों को याद रखने वाली है। देखिए शोएब, ना ही हमारे भारत में कभी भी मस्जिदों को बम से उड़ाया गया है, ना ही हमारे भारत में कभी मस्जिदों को डिमोलिश किया गया है, ना ही हमारे भारत में नमाज पढ़ते वक्त किसी के ऊपर बमबारी या गोलीबारी की गई है। कभी ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, जब भी शोभा यात्रा निकला है तो पत्थरबाजी मुसलमानों ने की है। जब भी रामनवमी में राम भक्तों का यात्रा निकला है तो मुसलमानों ने पत्थरबाजी की है। लेकिन आज जुमा के दिन की नमाज होती है,
कोई पत्थरबाजी नहीं होती है, ईद की नमाज होती है, कोई पत्थरबाजी नहीं होती है, बकरीद की नमाज होती है, कोई पत्थरबाजी नहीं होती है, लैलतुल कद्र में पूरी रात यहाँ पर नमाज होती है, कोई पत्थरबाजी नहीं होती। लेकिन जैसे ही शोभा यात्रा निकलता है वैसे ही मुसलमान पत्थर चलाने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ आप सोचिए कि ये भारत के 82.7% सनातनियों के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है कि इस हिंदू राष्ट्र में, भारत में 82.7% सनातनियों के होने के बावजूद भी इन्होंने 2 डेकेड लड़ाई लड़ी राम अयोध्या की जगह को वापस लेने के लिए। 2 डेकेड लड़ाई लड़ी और शांति से। नारे तकबीर का नारा मुसलमान लगा रहे थे, उद्दमबाजी मुसलमान कर रहे थे, उछल कूद मुसलमान कर रहे थे, पर सनातनी नहीं कर रहे थे। तक बात है राम मंदिर की। देखिए, ये बात सबसे पहले, राम मंदिर बना तो किसी की मस्जिद तोड़ के, किसी का कोई पूजा स्थल तोड़ के नहीं बना। राम मंदिर के ऊपर एक मस्जिद बनाई गई थी, उस मस्जिद को हमने तोड़ा नहीं, सिर्फ शिफ्ट कर दिया। वो मस्जिद बन रही है, भले ये हमारा क्लेम हो कि वहां पे हमारे मंदिर को तोड़ के बनाया गया था, फिर भी हम किसी के पूजा स्थल के विरोध नहीं है, ना ही हम किसी के पूजा स्थल का विरोध करते हैं। तो एक मस्जिद भी तामीर हो रही है और सुन्नी वक्फ बोर्ड उस मस्जिद को तामीर करवा रहा है, और उसके जो क्या नाम है, मक्का मदीना के जो इमाम साहब हैं वो आएंगे और वो उसका इनॉग्रेशन करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। और सबसे पहले बात करेंगे फिजा खलीफा, जो कि एक नंबर प्रोपेगेंडाबाज है। ये दिन भर मोदी जी के खिलाफ, भारत के खिलाफ और हिंदुत्व के खिलाफ हमेशा ये अनाप शनाप बकती रहती है, क्योंकि इसकी जो ISI है और फौज ने यही काम दिया हुआ है। वैसे तो अभी ये बलोच प्रोटेस्टर के पास गई थी, वहाँ से उन्होंने इसको हकाल दिया, इसकी अकल ठिकाने लाने की कोशिश की। और जब चाइना की बात आती है, जहाँ पे चाइना में कितनी सारी मस्जिदें तोड़ी गई है, जिसको टॉयलेट में कन्वर्ट किया गया है, वहाँ पे मुसलमानों को दाढ़ी रखने का अधिकार नहीं है, वहाँ पे इसकी नज़र नहीं जाती। लेकिन ये 24 घंटे भारत की बुराई करने का काम करती है, इसे तो आप अच्छी तरह ही जानते हो। तो खैर, बात करते हैं जो कमर चीमा साहब ने कही है कि जो मोदी जी है वो हिंदुत्व की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो भाई, मोदी जी जो है वो हिंदू है, तो जाहिर है वो तो अपने धर्म को मानते हैं, अपने धर्म के ऊपर वो प्राउड करते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो माइनॉरिटीज़ को दूर करते हैं। वो माइनॉरिटीज़ को भी उतने ही अधिकार है जितने हिंदुओं को यहाँ पे है, और जो भी फायदा हिंदुओं को मिलता है वो माइनॉरिटीज़ को मिलता है। तो ये बात नहीं है कि वो हिंदू है करके माइनॉरिटीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते। बात करते हैं तीसरी, ये जो लोग हमेशा बाबरी चिल्लाते हैं, तो मैं पाकिस्तानी मीडिया को कहूँगा कि भाई ये बाबरी अब भूल जाओ, वो ख़त्म हो चुकी है। और बाबरी की जगह आज भारत में यूपी में अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर एक 5 एकड़ में बहुत बड़ी मस्जिद, जिसका रिकॉर्ड बनने वाला है, ऐसी मस्जिद बनने वाली है। तो ये नहीं है कि मस्जिद तो तोड़ दी और बस हो गया, उसके लिए अलग एक ज़बरदस्त मस्जिद बनने वाली है, और जो कि राम मंदिर की जगह से भी बहुत बड़ी जगह है। तो ये प्रोपेगेंडा बंद करे, और ये प्रोपेगेंडा चलने भी वाला नहीं आपका। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।